Hello students, मैं एसके हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस के Hussain हुसैन sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका स्वागत है। एस के हुसैन सर। आज हम लोग कुछ मिसलेनियस मिली जुली चीज पढ़ेंगे। इसमें कुछ इनऑर्गेनिक की बात और कुछ अपनी बात, और इसी में इसको खत्म होने के बाद फिर जो चैप्टर कंपटीशन का सिर्फ होता है उस चैप्टर को पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर कोई 9th, 8, 10 या 11, 12 या उसके आगे कंपटीशन का मिला होगा जो टॉपिक होगा, जो चैप्टर होगा, फिर उसको पढ़ाया करेंगे। और सब वीडियो के ऊपर में तो लिखा ही रहता है कि किस क्लास का, किस चीज़ का, कहाँ का, किस एग्जाम के लिए है। तो सबको देखते रहिएगा। दिक्कत और कमेंट में पूछते रहिएगा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये जरूर लिखते रहिएगा। तो इसमें अब हम देखते हैं, इसको गौर से समझिए कि कुछ चीज हमने पढ़ा था जो ऑर्गेनिक का था, चैप्टर के अलावा, जो चैप्टर में नहीं है कंपटीशन में। तो वही चीज इनऑर्गेनिक का भी होता है क्या, तो उसका भी थोड़ा सा हिंट देख लिया जाए। जो नहीं होता है उसको छोड़ देंगे, जो होता है उसको कुछ सीखा जाए, और कुछ अगर चैप्टर के अंदर आएगा तो वहां पढ़ लेंगे। तो इस सब बात को समझा जाए। देखिए, जैसे व्हाट हैपेंड है, तो ऑर्गेनिक का व्हाट हैपेंड हमने पढ़ा था। ये कंपटीशन का है चैप्टर में, उस नाम से तो नहीं मिलता है लेकिन पूछता है 11 में भी, 12 में भी। तो ये इनऑर्गेनिक का, कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शन का अलग से होता है जो हमने इसमें बताया है। उसी तरह कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक का। तो ये चैप्टर में इस नाम से तो नहीं है 11, 12 में, लेकिन ये पूछता है और कंपटीशन के लिए भी है। तो ये मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे उसमें, तो वही को पढ़ लेंगे। फिर है ये डिस्टिंक्शन। एक पिछले वीडियो में इसका हमने सिर्फ तरीका बताया था, यहाँ पे कुछ डिस्टिंक्शन को पढ़ भी लेंगे, तो वो भी बतलाएंगे इसे। उसके बाद है नोमेनक्लेचर, IUPAC, जो हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक का। तो ये इनऑर्गेनिक के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाएगा, और आइसोमरिज्म में भी उसी में आ जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन भी उसी में आ जाएगा। कुछ सेल्फ आज अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बतलाएंगे, उसको देखिएगा, समझिएगा। उसी तरह से यहाँ है रिएक्शन मैकेनिज्म, तो ये भी आपको कोऑर्डिनेशन में ही आ जाएगा। तो ये सबको वही देखिएगा। अब नेम रिएक्शन है, ये भी हमने पढ़ाया था। तो इसमें एक नेम रिएक्शन हम इनऑर्गेनिक का बता देते हैं, सबको देखिए, समझिए बहुत। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहले हमने बतलाया है नेम रिएक्शन, जैसा आपने ऑर्गेनिक का देखा था उसी तरह ये एक सिर्फ देख लीजिए इनऑर्गेनिक का। तो इसमें हम देखते हैं कि रिएक्शन का नाम है, कौन रिएक्शन है, रोजेनमॉन्ट रिएक्शन। ये क्या होता है, तो बहुत आसान सी बात है कि जब RCOCl पर H2 के प्रेजेंस में H2 के साथ PD या BSO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है और HCl बनता है। बस यही है रोजेनमॉन्ट रिएक्शन। अब दूसरा देखिए, कन्वर्जन का ट्रिक है तो ऑर्गेनिक वाले का, लेकिन कन्वर्जन का ट्रिक यहां सीख लीजिए। क्योंकि कन्वर्जन हम बोले थे कि सबसे हार्ड होता है, उसका कुछ ट्रिक रहेगा तो कुछ आसान होगा। देखिए, अगर अल्केन रहे या अल्कीन रहे, हमने पहले बोला था कि हाइड्रोकार्बन देखेंगे तो उस पे हाइड्रोजन ग्रुप डाल देंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन। फ्लोरीन आयोडीन को छोड़ देते हैं, एस्टेटाइन को भी छोड़ देते हैं। क्या है कि फ्लोरीन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है। आयोडीन आयोडीनेशन करके फिर बदल जाता है, इसलिए हम क्लोरीन और ब्रोमीन ही डालते हैं, डालें।
तो जहां भी देखिए हाइड्रोकार्बन वहां डाल देना है हाइड्रोजन ग्रुप। ये क्लियर है। और अगर एल्काइन नजर आ जाए तो वो भी तो हाइड्रोकार्बन है, उसमें भी हम हाइड्रोजन ग्रुप तो डाल ही देंगे, डाल ही सकते हैं। लेकिन एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, उससे चाहे तो हम बेंजीन भी तैयार कर ले सकते हैं। और सिंगल और डबल बॉन्ड मतलब अल्केन और अल्कीन देखेंगे तो मस्ट ही एल्काइन भी रहेगा, तो हाइड्रोजन तो डालेंगे ही हाइड्रोकार्बन को देख करके। तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब एल्काइल हैलाइड से हम चाहेंगे तो ईथर भी बना सकते हैं, या एल्काइल हैलाइड से हम चाहेंगे तो एल्काइल साइनाइड भी बना सकते हैं। और एल्काइल साइनाइड से फिर हम एमीन की तरफ चले जाएंगे, या फिर एल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल बना लेंगे, और अल्कोहल से कीटोन भी बना सकते हैं, और अल्कोहल से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। या अल्कोहल से हम चले जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम चाहेंगे तो एस्टर भी बना सकते हैं, एमाइड भी बना सकते हैं, एसाइल हैलाइड भी बना सकते हैं, और एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं। इस तरह से ये ट्रिक है कन्वर्जन का, इसको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो कन्वर्जन बनाने में बहुत आसानी होगी, जो डिपेंड करता है भाट हैप्पन पे। कुछ इनऑर्गेनिक भाट हैप्पन हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी देखिए। अमोनिया का रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ तो NaCl बनेगा और HCl बनेगा, ये विस्फोटक होता है। आयोडीन का रिएक्शन ओजोन के साथ करेंगे तो I4O9 और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। क्लोरीन का रिएक्शन KOH के साथ करेंगे तो KCl और KClO और वाटर निकलेगा। FeCl3 का रिएक्शन H2S के साथ करेंगे तो FeCl2 और HCl और S बनेगा। PCl5 का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो H3PO4 और वाटर निकलेगा। क्लोरीन का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो CaOCl2 और वाटर निकलेगा। CO के साथ का रिएक्शन NH3 के साथ करेंगे तो कॉपर और वाटर और नाइट्रोजन गैस निकलेगी। आयोडीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो HiO3 प्लस NO2 प्लस वाटर बनेगा। उसी तरह आयोडीन का रिएक्शन सोडियम थायोसल्फेट के साथ करेंगे, सोडियम थायोसल्फाइड के साथ करेंगे तो Na2SO6 और 2NaI बनेगा। उसी तरह कॉपर का रिएक्शन कॉम H2SO4 के साथ अगर करते हैं तो कॉपर सल्फेट और SO2 और वाटर बनेगा। लेकिन यही अगर डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड तो रिएक्शन नहीं होगा। इस इनऑर्गेनिक के भाट हैप्पन कुछ इनऑर्गेनिक अलग से बतला दिए। कन्वर्जन बोले हैं कि वहां पढ़ेंगे इसके चैप्टर में, जो आएगा उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वही आता है तो वही उसको जानेंगे। डिस्टिंक्शन ये देखिए अभी इसको कराएंगे, नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म और हाइब्रिडाइजेशन ये सब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक और सेल्फ इंट्रोडक्शन ये भी इसमें इस वीडियो में देखिएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म ये भी इसके अपने कोऑर्डिनेशन में आता है, वहां इसको देखेंगे। और नेम रिएक्शन एक ही हमने इनऑर्गेनिक में बताया है, रोजेनमॉन्ट रिएक्शन।
डिस्टिंक्शन का मतलब ही होता है अंतर, डिफरेंस बताना, डिस्टिंक्ट करना, सब में क्या क्या अंतर है, किससे किस चीज में क्या अंतर आ सकता है, वही सब डिफरेंस बताना। तो देखिए हम इथिलीन और एसिटिलीन में डिस्टिंक्ट करते हैं, अंतर बताते हैं, क्या क्या डिफरेंस है उसको खोजते हैं। तो देखिए जैसे फॉर्मूला की बात करेंगे तो इथिलीन का होगा C2H4, जबकि एसिटिलीन का होगा C2H2। बॉन्ड देखा जाए तो इथिलीन में होता है डबल बॉन्ड, एसिटिलीन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, जो कि कोवैलेंट हुआ करता है। बॉन्ड क्या है बैक वीडियो में देख सकते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह का होगा इथिलीन में, जिस तरह का होगा एसिटिलीन में। अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा इथिलीन तो क्या होगा, तो सॉल्यूशन जो है क्लियर हो जाएगा बिल्कुल और ग्लाइकॉल बना देगा। देखिए यही C2H4 है, H2O और O इससे निकलेगा, इससे रिएक्शन करेगा 1% KMnO4 के साथ, अल्कलाइन है तो बन गया है ग्लाइकॉल। लेकिन यही KMnO4 के साथ अगर एसिटिलीन रिएक्शन करता है तो सॉल्यूशन क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड बनाता है। C2H2 प्लस H2O प्लस O KMnO4 के साथ बना लेगा ऑक्जेलिक एसिड। उसी तरह से अगर अमोनिया का क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ इथिलीन रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अमोनिया का क्यूप्रस क्लोराइड के साथ एसिटिलीन रिएक्शन करके लाल प्रिसिपिटेट बना लेगा कॉपर एसिटाइट का। C2H2 प्लस Cu2Cl2 प्लस 2NH4OH बराबर CuCCCU, यही है रेड कलर का, प्लस 2NH4Cl प्लस 2H2। उसी तरह से अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ इथिलीन रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि एसिटिलीन रिएक्शन करके सिल्वर एसिटाइट का व्हाइट प्रिसिपिटेट देगा। C2H2 प्लस 2H3 प्लस 2NH4OH है ना, अमोनियाकल इसलिए देते हैं NH4OH। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन तो यही AgNO3, AgCCAg यही व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट है, प्लस 2NH4NO3 प्लस 2H2। उसी तरह से पॉलीमराइजेशन देखते हैं तो इथिलीन N मतलब बहुत सारा पॉलीमराइज होकर के इथिलीन पॉलीइथीन बना देगा, और एसिटिलीन जिस तरह से 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ज्यादा मिलेगा कॉपर ट्यूब और 500 डिग्री C पे, तो गुना होकर के 3 से ये बेंजीन बना देता है। उसी तरह से इथेन और इथिलीन में हम अंतर देखते हैं कि फॉर्मूला होगा इथेन का C2H6, इथिलीन का होगा C2H4। बॉन्ड देखेंगे इसमें सिंगल होता है इथेन में, और इथिलीन में होगा डबल बॉन्ड। ये सैचुरेटेड होता है, ये सब अनसैचुरेटेड होता है, डबल और ट्रिपल वाला। स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इसका स्ट्रक्चर ऊपर देखा है। रिएक्शन देखते हैं, इथेन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, लेकिन इथिलीन एडिशन रिएक्शन करेगा, है उसमें डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला 2 बार एडिशन रिएक्शन करता है। ब्रोमीन वाटर के साथ इथेन रिएक्शन नहीं करता है और इथिलीन रिएक्शन करके कलर चेंज कर लेता है। बेयर्स रिएजेंट के साथ भी इथेन रिएक्शन नहीं करता है और इथिलीन रिएक्शन करके कलर चेंज कर लेता है। और अब देखते हैं फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में क्या अंतर है। तो फॉर्मूला होगा फॉर्मिक एसिड का HCOOH, ये चींटी बिरनी सबके पीछे जो दुम जैसा होता है उसमें रहता है, काटने से फूल जाता है, वही उसी में रहता है। एसिटिक एसिड सिरका में होता है CH3COOH। इसका बॉन्ड और स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह से होगा, इसका बॉन्ड और स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह से होगा। अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ फॉर्मिक एसिड रिएक्शन करके सिल्वर मिरर देता है, लेकिन अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ एसिटिक एसिड रिएक्शन नहीं करता है। उसी तरह से HgCl2 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन फॉर्मिक एसिड करता है और करने के बाद व्हाइट प्रिसिपिटेट देता है Hg2Cl2 का। HCOOH HgCl2 बराबर 2HCl प्लस CO2 प्लस Hg2Cl2 ये दिया, व्हाइट प्रिसिपिटेट दिया। लेकिन HgCl2 सॉल्यूशन के साथ एसिटिक एसिड रिएक्शन नहीं करता है, क्लोरीन के साथ फॉर्मिक एसिड रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन क्लोरीन के साथ एसिटिक एसिड रिएक्शन करके ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बनाता है। CH3COOH प्लस 3Cl2 बराबर CCl3COOH प्लस 3HCl। एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ फॉर्मिक एसिड रिएक्शन तो करता है, करने के बाद सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ एसिटिक एसिड रिएक्शन नहीं करता है। उसी तरह अगला अंतर देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है।
फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO और कीटोन का होता है, इस ग्रुप पूरा ग्रुप का नाम है कीटोन, लेकिन इसमें हम एसीटोन को मान लिए हैं CH3COCH3। स्ट्रक्चर और बॉन्ड देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड का इस तरह से होता है और कीटोन मतलब एसीटोन का इस तरह का होता है। फिजिकल स्टेट देखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो कलरलेस होता है, कोई कलर उसमें नहीं होता है, लेकिन उसका जो उसके गैस की गंध है वो तीखी लगती है। लेकिन कीटोन जो होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन खुशबू वाला लिक्विड होता है कीटोन में। अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है फॉर्मल्डिहाइड, तो बना लेता है यूरोट्रोपिन CH2 और वाटर। अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है कीटोन एसीटोन और बना लेता है डाइएसीटोन एमाइन प्लस वाटर। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है CuOH का होल्ड को फेलिंग ने बताया था कॉपर हाइड्रोक्साइड, यही है फेलिंग सॉल्यूशन। इसके साथ फॉर्मल्डिहाइड HCl रिएक्शन करता है और Cu2O का लाल ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है और फॉर्मिक एसिड और वाटर भी बनाता है। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कीटोन रिएक्शन नहीं करता है। उसी तरह टॉलरेंस रिएजेंट के साथ फॉर्मल्डिहाइड, टॉलरेंस रिएजेंट हुआ सिल्वर ऑक्साइड के साथ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करके फॉर्मिक एसिड और सिल्वर मिरर बना लेता है, जबकि टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कीटोन रिएक्शन नहीं करता है। और अब अंतर देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड में क्या अंतर है। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का होता है HCHO और फॉर्मिक एसिड का होता है HCOOH, जो चींटी के डंक में होता है, मधुमक्खी के डंक में होता है। बॉन्ड और स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का इस तरह से होता है और फॉर्मिक एसिड का इस तरह से होता है। हीटिंग विद फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड गर्म होकर के लाल अवक्षेप रेड प्रेसिपिटेट बना देता है Cu2O का और COOH का। लेकिन जब उसी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ फॉर्मिक एसिड को गर्म करते हैं तो यह भी लाल प्रेसिपिटेट बना देता है Cu2O का और इसमें लेकिन CO2 गैस भी निकलती है। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो सिल्वर मिरर और फॉर्मिक एसिड बनता है। लेकिन जब फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो सिल्वर मिरर और वाटर और CO2 गैस भी निकलती है। अमोनिया के साथ जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो पीछे हमने देखा है कि यूरोट्रोपिन बनता है और फॉर्मिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमोनियम फॉर्मेट बना लेता है। उसी तरह से डाइइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल में अंतर देखते हैं। फॉर्मूला देखते हैं, डाइइथाइल ईथर इथाइल अल्कोहल C2H5O C2H5 C2H5O इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। बॉन्ड भी पता चल रहा है कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सोडियम के साथ डाइइथाइल ईथर रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन इथाइल अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एसिटिक एसिड के साथ डाइइथाइल ईथर रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एसिटिक एसिड के साथ इथाइल अल्कोहल रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के प्रेजेंस में और इथाइल एसीटेट एस्टर बना लेता है और प्लस वाटर भी बनता है। काहे कि हम जानते हैं कि एसिड और अल्कोहल मिलकर के एस्टर बनाता है। ऑक्सीडेशन, डाइइथाइल ईथर का
ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होकर के ईथर पेरोक्साइड में बदल जाता है। ऑक्सीडेशन किया है तो ईथर पेरोक्साइड में बदल गया है। लेकिन अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, ये हमने पीछे पढ़ा था। रिएक्शन ऑफ वाटर एंड ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के साथ डाइथाइल ईथर रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन इथाइल अल्कोहल वाटर और ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म बनाता है, जिस क्लोरोफॉर्म से बहुत छोटा जीव जंतु बेहोश हो जाता है। अब हम प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, मतलब 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में देखते हैं कि क्या अंतर है। तो देखिए फॉर्मूला RNH2, एक छठा है, एक R मिल गया है तो प्राइमरी एमीन, 2 R है सेकेंडरी एमीन, 3 R है तो टर्शियरी एमीन, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन। बॉन्ड स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। HNO2 के साथ प्राइमरी एमीन रिएक्शन करके अल्कोहल और नाइट्रोजन बनाता है, और HNO2 के साथ सेकेंडरी एमीन रिएक्शन करके नाइट्रोसो एमीन बनाता है, और HNO2 के साथ टर्शियरी एमीन रिएक्शन करके एडिशन कंपाउंड बनाता है। कार्बाइल एमाइन के साथ प्राइमरी एमीन रिएक्शन करके अल्कोहल और आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाता है, लेकिन सेकेंडरी एमीन कार्बाइल एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। टर्शियरी एमीन भी कार्बाइल एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी एमीन में क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो NH2 से हट जाता है हाइड्रोजन के थ्रू। सेकेंडरी एमीन में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो इसमें भी NH से हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन के थ्रू हट जाता है, और इसमें तो हाइड्रोजन हटने के लिए है नहीं, इसलिए टर्शियरी एमीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। एल्काइल हैलाइड के साथ प्राइमरी एमीन रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद 3 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का मिल जाता है, और मिलने के बाद क्वार्टिनरी कंपाउंड बना देता है। सेकेंडरी एमीन भी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके इसमें 2 मॉलिक्यूल मिल करके क्वार्टिनरी कंपाउंड बनाता है, और टर्शियरी एमीन भी एल्काइल हैलाइड के साथ होकर के एक ही मॉलिक्यूल इसका क्वार्टिनरी कंपाउंड बना देता है। अब हम अंतर देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। तो फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का मतलब CHO और एसिटाल्डिहाइड का CH3CHO। बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर फॉर्मल्डिहाइड का ये हुआ, एसिटाल्डिहाइड का ये हुआ। अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा फॉर्मल्डिहाइड तो वही यूरोट्रोपिन बताएगा, ये बात 3 बार आ चुकी है। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो यूरोट्रोपिन बनेगा और वाटर बनेगा, लेकिन अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा एसिटाल्डिहाइड तो एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बनेगा। ये सब जुड़ जाएगा, एडिशन रिएक्शन जैसा हो जाएगा। I2 और NaOH इसके मिक्सचर के साथ सिर्फ रिएक्शन करेगा तो फॉर्मल्डिहाइड इससे रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन I2 प्लस NaOH के मिक्सचर के साथ एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेद येलो प्रेसिपिटेट बनाता है आयोडोफॉर्म का। और फॉर्मल्डिहाइड NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम फॉर्मेट और मिथाइल अल्कोहल बनाता है। उसी तरह से एसिटाल्डिहाइड NaOH के साथ रिएक्शन करके ये एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है। अब ये लास्ट एक चीज पढ़ रहे हैं, इसके बाद ये पूरा बेसिक जितनी बात थी ये सब आज खत्म हो गई। इसके बाद हम
कुछ कंपटीशन का चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर एग्जाम व्यू से सिर्फ 8, 9, 11, 12 और नीट, इंजीनियरिंग, यही सब का सिर्फ अब हम चैप्टर सब सिलेबस पढ़ाना शुरू करते रहेंगे, वही पढ़ाई होता रहेगा। तो ये सब को आप देखिएगा, कंपटीशन का अलग चैप्टर सब खत्म होकर के सब पढ़िएगा, इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड, इसका बहुत नाम सुना था, लास्ट में इसको भी अंतर देख लेते हैं आज। क्या है इसका अंतर, इसको देख करके आज बस यहीं पे एंड हो जाएगा, इसको समझिएगा। कंपटीशन के चैप्टर के बाद फिर 11, 12, 9, 10, 8 यही सब का चैप्टर सिलेबस चलेगा, जिसको देखिएगा उससे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो देखिए एरोमेटिक कंपाउंड ये साइक्लिक होता है, ओपन चेन कंपाउंड का ही साइक्लिक बना रहता है, यह सैचुरेटेड हुआ करता है। एलिफैटिक जो होता है यह अनसैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड हुआ करता है। एरोमेटिक जो है कम रिएक्टिव होता है, लेकिन एलिफैटिक जो है वह ज्यादा रिएक्टिव हुआ करता है। एरोमेटिक जो है इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा रहता है, लेकिन एलिफैटिक में परसेंटेज ऑफ कार्बन कम रहता है। एरोमेटिक जो है वो धुआं के फ्लेम के साथ जलता है, स्मोकी फ्लेम के साथ जलता है, लेकिन एलिफैटिक जो है वो बिना स्मोकी फ्लेम के साथ जलता है। एरोमेटिक कंपाउंड का हाइड्रोक्सी जो होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन एलिफैटिक कंपाउंड का जो हाइड्रोक्सी होता है वो न्यूट्रल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड आसानी से नाइट्रेशन और सल्फोनेशन कर लेता है, लेकिन एलिफैटिक कंपाउंड में HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन होना बहुत मुश्किल से, डिफिकल्टी से होता है। तो इस तरह से ये सब कुछ खत्म हो गया। अब आगे का कंपटीशन वाला, पहले जो सिलेबस में नहीं है कंपटीशन के लिए खास, वो चैप्टर देखिएगा। उसके बाद फिर सिर्फ सिलेबस देखा कीजिएगा 8 to लेकर के 12 तक, नीट और इंजीनियरिंग का। सबको जहां से देख रहे हैं वो लिखिए, दिक्कत हो कमेंट में पूछिए। ये सब यहाँ पर बेसिक एंड हो गया। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to By Chemistry S.K. Garden. SK हुसैन Sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Chemistry केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। SK हुसैन सर।